मंगलवार को बेनीपट्टी प्रखंड के लदौत महमदपुर स्थित जामिया मलिकुल उलेमा में देश के चर्चित जामिया अशरफिया यूनिवर्सिटी मुबारकपुर उत्तर प्रदेश के हेड मुफ्ती नजामुद्दीन रजवी मिसबाही के आगमन पर जलसा का आयोजन किया गया। जामिया मलिकुल उलेमा के निदेशक कारी मकसूद आलम मिसबाही की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में कई सारे उलेमाओं ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत कारी नज़ाम साहब उस्ताद जामिया हाजा की तिलावत और कारी नौसाद उस्ताद जामिया हाजा और जाबिर अख्तर सिरजी के नाते पाक से हुई। इस दौरान ही जामिया मलिकुल उलेमा से फारिग होने वाले 32 छात्रों के सरों पर पगड़ी बांधा गया। कार्यक्रम में लदौत मदरसा के प्रिंसिपल मुफ्ती साकिर मिसबाही, मौलाना रेहान अंजुम पोखर टोला बिस्फी, मौलाना मोहम्मद राजा साबरी मिसबाह अंदौली, मौलाना तहसीन मिसबाही दरभंगा, मौलाना शौकत अली मिसबाही एकदंडी, मौलाना असहाक मिसबाही, मौलाना शकील मिसबाही लहरियागंज, मौलाना तस्कीन मिसबाही बसैट, मौलाना इम्तियाज आलम इमाम मोहम्मदपुर, मौलाना परवेज इमाम लदौत, मौलाना सबीर अस्तर, मौलाना निसात अख्तर, मुफ्ती आलमगीर लदौत, कारी शकील लदौत, कारी मोहम्मद सफ़ीउल्लाह नूरी हुसैनी टोल मोहम्मदपुर सहित कई उलेमाओं ने भाग लिया। समापन सत्र में बाहर से आने वाले मेहमानों का कारी मकसूद आलम मिसबाही ने शुक्रिया अदा किया। आज आप जामिया मलिकुल उलमा के खत्म कुरान पाक की महफिल में हासिल। ये इदारा चंद बरसों में बेसरो सामानी के आलम में ऐसी तरक्की की जो अपनी मिसाल आप हजरत कारी मकसूद आलम साहब बिल्ला रज़वी बड़े ही मुतहर्रिक, बड़े ही फ़ुआल, बड़े ही आला फिक्र के हामिल उस्ताद। वो कैसे आप देखिए, चंद बरसों में तालिबान उलूम नबविया का ये जम्मे गफीर और उनका ये हुस्न इंतजाम और उसके बाद अपने बच्चों को अपने मदरसे से पढ़ाकर अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर, अल जामियातुल अमजदिया भूसी और दीगर बड़े बड़े इदारों की तरफ अपने परवरदा का रुख करना कि मैंने तुम्हारी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल कर दी। जो असबाब तालीम के जो जराए हमारे पास दस्तयाब थे, उन सारे हथियार की हमने तुम्हें लैस कर दिया। अब मसलक व मशरफ की नुमाइंदगी के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मजीद आला तालीम के हुसूल के लिए तुम्हें बड़े जामियों की तरफ जाना है, वहां का रुख करना है। ये बेदार मक्स, जिम्मेदार मोहतमिम, जिम्मेदार नाज़िम, मसलक व मशरफ का मुहाफिज निगहबान। बुजुर्गों ने कहा कि खिश्ती अव्वल चून है मार कर, तासरैया मीर अवध की वार कर। अगर बुनियाद शुरू ही में अच्छी रखी जाती है तो वो इमारत पायदार भी होती है और वो इमारत देर पा भी होती है और वो इमारत नफा बख्श भी होती है। ये जिम्मेदार उस्ताद का फरीज़ा कि जब शागिर्द उसकी दरगाह से बाहर चले जाए तो उस पर तनकीदी नजर रखे, वो उसके मुस्तकबिल, ताबनाक मुस्तकबिल के लिए वो कोशिश। जामियातुल अशरफिया जब उससे अजीजी में मैं गया तो कारी साहब के बहुत सारे शागिर्द आए मिले। अभी सफील्ला साहब बिल्ला भी थे। कहां पर है वो बाबू? मलिकुल उलमा से खुशी हुई कि कारी साहब ने अपने तालीम के दायरे को सिर्फ मलिकुल उलमा तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इनका मिशन ये है, इनकी सोच ये है, इनकी फिक्र ये है कि हमारे बच्चे अल जामियातुल अशरफिया जैसे इदारे से फारिग होकर पूरी दुनिया में मसलक हज़रत के उरूज व इर्तिका के लिए पहुंचे। जितनी मुबारकबादी पेश की जाए कम, लेकिन किसी ने क्या ही खूब कहा कि मैं तलाश मंजिले शौक में बड़े हौसले से था गामज़न,
कई खतरे थे मेरी राह में, मैं संभल संभल के निकल गया। इस वक्त कारी साहब ने किराए के मकान में इदारा अपना शुरू किया था। उस वक्त लोगों की सोच और फिक्र ये थी, उनकी ज़हानत ये थी कि एक सिंगल किस्म का आदमी जिसके पास न मादी असबाब हैं, न जिनका दायरे अहबाब वसीअ व अरीज़ है, न जो कोई बड़े आलिम, बड़े मुफ्ती, बड़े पीर साहब का बेटा है, और न जिनके सर पर बहुत बड़ी शख्सियतों के हाथ है। ऐसा शख्स बेसरो सामानी के आलम में जो सुहाने सपने देख रहा है और मसलक आला हज़रत की तजदीदो इरशाद के लिए एक मुस्तकिल मजबूत इदारे के क़याम की मंसूबा साजी कर रहा है। ऐसा शख्स अपने ख्वाब को शकीन दे ताबीर कैसे करे और जमीन पर अपनी फिक्र को कैसे उतारे। लेकिन याद रखें कि जो बंदा अल्लाह का हो जाता है, सारी कायनात उसकी हो जाती है। जो दीन के लिए मुखलिस होता है, जिसके सीनों में दीन का दर्द रहा करता है, जो दीन की दावत का जज्बा रखता है, जो मसलक आला हज़रत की तजदीदो इरशाद के लिए मुखलिस होता है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक को उसकी तरफ माइल कर देता है और ख्वाब से असबाब पैदा होते हैं। वो बंदा वो कर जाता है इसके बारे में वो सोच नहीं। बस शर्त यह है कि बंदा अपनी नीयत में मुखलिस। कारी साहब के हालात का मैं मुशाहिदा करता हूँ। जब मैं तनकीदी नजर डालकर मैं तज्जिया करता हूँ तो मैं इस नतीजे में पहुँचता हूँ कि आपके इखलास की ये बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने चंद बरसों में आपको मकबूलियत आमदा फरमाई है और आपको मसलक आला हज़रत की इरशाद का एक अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरकज़ व महवर बनाकर इस इलाके में नस्ल। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, आपके मिशन को सलामत रखे और बिलखुसूस रवायती मुक़र्रिरीन से अपना हल्का जोड़ने के बजाय मैं आपकी ये फिक्र देख रहा हूँ कि आप बड़े बड़े इदारों के असातिज़ाए किराम, मुफ्तियाने निज़ाम से आप अपना राब्ता उस्तवार करके ये बात आप साबित कर रहे हैं कि मैं सिर्फ नाम का मोहतमिल नहीं, नाम का नाज़िल नहीं, मैं काम का नाज़िल बनना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस फिक्र को सलामत। चंद बरसों पहले अय्यामतुल अशरफिया के एक अजीम उस्ताद हजरत अल्लामा मुफ्ती सदरुल वला साहब क़िबला यहाँ तशरीफ लाए। आम तौर पर लोग ऐसे पीर साहब को बुलाते हैं जिनके मुरीदीन की वजह से चंदे का दायरा वसूल होता है, या ऐसे खतीब को बुलाते हैं जिनकी वजह से लोगों का जमे गफीर हो। लेकिन कारी साहब ने इस नजरिए के खिलाफ इल्मी शख्सियतों को अपने यहाँ मजबू करके इस बात को साबित किया, जहाँ इल्मी बरकतें होंगी वहाँ पीराने इज़ाम भी आएंगे, खुतबा भी आएंगे, शोरा भी आएंगे। बस शर्त ये है कि इल्मी की दुनिया आबाद हो तो वहाँ सब लोग। इसीलिए मैंने कहा कि मैं तलाश मंजिल शौक में बड़े से हौसले से था गामज़न, कई खतरे थे मेरी राह में, मैं संभल के निकल गया। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कारी साहब क़िबला के इस फिक्र को, इनकी इस सोच को, उनके इस नजरिए को सलामत रखे और जामिया मलिकुल उलमा को ता क़यामत शादो आबाद रखे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।